बहुत सारी महिलाएं प्रेग्नेंट होना चाहती है, बच्चे के लिए उत्सुक होती है, बहुत दिन हो गया वो बच्चे के लिए ट्राई कर रही होती हैं, लेकिन उनका नहीं हो पाता है। हर महीने वो ट्राई करते हैं लेकिन उनकी प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है और वो निराश हो जाते हैं। तो उनको पता ही नहीं होता है कि हम कैसे क्या करें, और वो अनजाने अनजाने में बहुत सारी ऐसी गलतियां कर रही होती हैं जिसके वजह से उनकी प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है, बार बार पीरियड आ जाता है। तो हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज मैं इस वीडियो में यही बात करूंगी कि आप ऐसी कौन कौन सी गलतियां करती हैं जिसके वजह से आपकी प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, आप मां नहीं बन पा रहे हैं। तो बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहली ये गलती है कि बहुत सारी महिलाओं को पता ही नहीं होता है कि उनका ओवुलेशन डेज कब है, कब सही टाइम है, कब रिलेशन बनाना चाहिए तो प्रेगनेंसी हो जाएगी। उन लोग को ये पता ही नहीं होता है और वो लोग पूरे महीना में जब मन तब कांटेक्ट में रहते हैं। और कोई कोई लेडीज तो जैसे ही पीरियड खत्म हुआ तुरंत साथ में रहने लग गए, और जब ओवुलेशन का टाइम रहता है उस समय साथ में रहते ही नहीं है, और ना तो कभी कभी लेट से भी रहते हैं। तो इसके वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है। तो आपको सबसे पहले पीरियड साइकिल आपका देखना है कि आपका पीरियड साइकिल कितने दिन का है। अगर आपका पीरियड साइकिल 28 दिन का है तो आपको ओवुलेशन डेज आपका देखना है कि आपका ओवुलेशन कब हो रहा है। तो अब ये हम कैसे पता कर सकते हैं कि ओवुलेशन कब हो रहा है। तो आपका ओवुलेशन कुछ सिम्टम से पता कर सकते हैं और आप चेक भी कर सकते हैं। तो अब वो सिम्टम्स जान लेते हैं हम लोग कि कौन से सिम्टम्स हैं जिससे हम पता करें कि मेरा ओवुलेशन हो रहा है, हम अभी कांटेक्ट में रहें। तो सबसे पहला सिम्टम्स है कि आपको पहले से जो बॉडी का टेम्परेचर होगा वो ओवुलेशन के टाइम पे थोड़ा बढ़ा हुआ लगेगा, आपका शरीर थोड़ा सा गरम गरम लगेगा। और दूसरा है कि आपको डिस्चार्ज आएगा जब आपका पीरियड आया है और आने वाला है उससे बीच के दिनों में। मतलब मान लीजिए कि जिस दिन आपका पीरियड आता है उस दिन आपका पीरियड का पहला दिन होता है, तो उसी दिन से गिन करके 13वें 14वें दिन तक आपको ये स्टार्ट हो जाता है। कभी कभी 12वें दिन से भी स्टार्ट हो जाता है, किसी को 11वें दिन से भी स्टार्ट हो जाता है डिस्चार्ज आना। वो डिस्चार्ज बिल्कुल आपका चिपचिपा होगा और ऐसे आप करेंगे तो वो तार जैसा बनेगा। जैसे अंडा आप फोड़ते हैं तो जो अंडा का वाइट वाला भाग जो होता है वाटरी कलर का, उसी के जैसा आपको बीच में डिस्चार्ज होता है। तो वो आपका ओवुलेशन का दिन होता है। जैसे ही आपका डिस्चार्ज चालू हो रहा है थोड़ा थोड़ा, उसी समय से आप कांटेक्ट में रहना शुरू कर दीजिए, और जब ख़त्म हो जा रहा है उसके 1-2 दिन बाद तक आप कांटेक्ट में रहिए, उसके बाद छोड़ दीजिए। तो ये आपका दूसरा लक्षण है। और तीसरा है कि आपको आपको इस समय जब ओवुलेशन आपका होगा तो आपको कांटेक्ट में रहने के लिए खुद मन करेगा, आपको संबंध बनाने के लिए आप खुद उत्सुक होंगे। तो और महीने में ये बीच के दिनों में ही 1-2 दिन 3 दिन ही ऐसा होता है जब आपको बहुत ज़्यादा आपको होता है कि मैं संबंध बनाऊंगी। तो इस समय आपका ओवुलेशन हो रहा होता है, तब आपको लग रहा होता है। तो आप इन लक्षणों से आप पहचान सकते हैं कि आपका ओवुलेशन हो रहा है। और चौथा सिम्टम है कि आपको दर्द होगा लेफ्ट या राइट में, पेट के निचले हिस्से में, बिल्कुल नाभि के नीचे लेफ्ट या राइट में किसी एक तरफ आपको दर्द होगा। किसी को तेज दर्द होता है और किसी किसी को इतना कम होता है कि पता ही नहीं लगा पाती हैं, वो उनको समझ में नहीं आता है, बहुत कम दर्द होता है। और किसी किसी को चुभने जैसा दर्द होता है, कांटा जैसा चुभने जैसा। किसी एक तरफ अगर आपको दर्द हो रहा है उस टाइम पे जब आपका डिस्चार्ज आ रहा है, तो वो आपका ओवरी से अंडा निकल करके ट्यूब में आता है। तो ये ऐसा होता है आपको। और ये दर्द लगभग थोड़ा थोड़ा बना रहता है जब बच्चा चिपक जाता है, उसके बाद आपका दर्द ये ख़त्म हो जाता है, फिर उसके बाद आपको दर्द नहीं होता है। तो ये लक्षण है आपको पहचानने का कि ओवुलेशन आपको हो रहा है। इस टाइम पे आप साथ में रहिए।
और अगला है, आप सटीक पता करना चाहते हैं तो आप ओवुलेशन किट ले लीजिए और उससे आप चेक कर लीजिए। और दूसरा गलती है कि जिन लोगों को पता होता है कि ओवुलेशन के टाइम पे रिलेशन बनाया जाता है तब प्रेगनेंसी होती है, तो वो लोग क्या गलती करते हैं कि जब ओवुलेशन का टाइम आएगा उसी दिन वो लोग रिलेशन में रहेंगे बस। वो किट में चेक करेंगे, जब 2 लाइन आया तो उसी टाइम रहेंगे रिलेशन में। तो ये बहुत बड़ी गलती है, ऐसी गलती आपको नहीं करना है। आपको जब ओवुलेशन हो रहा है, आप चेक कर रहे हैं, तो जैसे ही डिस्चार्ज आपका जैसे ही आने लग रहा है, चेक तो करते ही रहिए, लेकिन डिस्चार्ज जैसे ही आपको आने लग रहा है उसी समय से आप कांटेक्ट में रहिए। और नहीं तो आप चेक कर रहे हैं तो जब आपका 2 लाइन आता है उससे 2 दिन 3 दिन पहले से ही आपको रिलेशन में रखना चाहिए, बनाना चाहिए संबंध। और जब आपका 2 लाइन आ गया उसके भी 2 से 3 दिन तक रिलेशन बनाना चाहिए उसके बाद भी। आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करना है कि जिस दिन 2 लाइन आ रहा है बस उसी दिन रिलेशन बना रहे हैं। तो इससे भी आपको प्रेगनेंसी का चांस बहुत ही कम हो जाता है। तो आपको ये गलती नहीं करना है, क्योंकि अगर आप मान लीजिए कि आप अगर सोनोग्राफी करके देख रहे हैं या आप किट में देख रहे हैं और आपको पता चल गया है कि एग रप्चर हुआ है, लेकिन आपको एग्जैक्ट टाइम तो नहीं पता है ना कि कब हुआ है, क्योंकि स्पर्म महिला के अंदर जब जाता है तो वो 72 घंटे तक जीवित रहता है, और जब महिला के ओवरी से जो अंडा निकलता है वो 24 घंटे तक जीवित रहता है। तो आपको पता नहीं है ना कि किस टाइम पे अंडा रिलीज हुआ है, तो इसीलिए आपको पहले से ही संबंध बनाना है। और जब रप्चर हो रहा है, आप सोनोग्राफी में देख रहे हैं या किट में चेक किए हैं, तो जब 2 लाइन आपका आया है या सोनोग्राफी में आपका आया है कि एक रप्चर हो गया है, तो आपको उसके बाद भी 1-2 दिन तक रिलेशन बनाना है। और अगला गलती है कि बहुत सारी महिलाओं को वजाइना में ड्राइनेस होता है, जिसके वजह से उनको संबंध बनाने में दिक्कत होता है, जलन दर्द का समस्या रहता है। तो वो लोग बहुत तरह के लोशन वगैरह लिक्विड कुछ यूज करते हैं उसके लिए। तो ये आप बिल्कुल गलत करते हैं, क्योंकि जब क्या आप होता है उसको लगाने से कि जब आप रिलेशन में रह रहे हैं और स्पर्म आपके अंदर जा रहा है तो उसको मारने का काम करता है या कमज़ोर कर देगा। अगर आपको प्रेगनेंसी हो भी जाती है ना तो ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाएगी, मिसकैरेज हो जाएगा। तो इससे आपको बचने का कोशिश करना है, इसका यूज नहीं करना है आपको इस टाइम पे। आप कुछ घरेलू टिप्स कर लीजिए इसके लिए, लेकिन आपको ये सब चीज़ यूज नहीं करना है। जैसा कि इसमें आप वर्जिन कोकोनट ऑयल आता है वो आप लगा सकते हैं, और अजवाइन को उबाल करके तो मतलब 1 लीटर पानी में आप 1 से 2 चम्मच डाल लीजिए और उसको बॉईल कर लीजिए, और उसका छान करके पानी आप बाथरूम में रख लीजिए, और जब भी आप बाथरूम यूज करिए उसी से आप उसको साफ करिए, और फिर आपको कॉटन कपड़ा से पोंछना है। तो ये आप यूज करिए, आपका जो भी ड्राइनेस है, जलन देता है, दर्द होता है, वो कम करने में मदद करेगा। आप ये चीज़ करिए और इसी से आप जो भी प्रॉब्लम है आप दूर करिए। बाहर का लोशन वगैरह ये सब आप यूज मत करिए अगर बच्चा के लिए आप ट्राई कर रहे हैं तो। और अगला गलती है कि बहुत सारी महिलाएं कुछ ज़्यादा ही मतलब साफ सुथरा रहती हैं और वो लोग को बर्दाश्त नहीं होता है, जैसे ही रिलेशन बनाएगी, संबंध बनाएगी, उसके बाद तुरंत ही उठ करके वॉश कर लेती हैं। तो ये अब बहुत बड़ी गलती करती हैं। अगर आपके अंदर शुक्राणु जाएगा ही नहीं ठीक से, वो मूव ही नहीं कर पाएगा, ऊपर जा ही नहीं पाएगा, तो कैसे वो अंडा से मिलेगा और कैसे आपको प्रेगनेंसी होगी। तो ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करना है। और बहुत सारी महिलाएं हैं कि 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे, कितनी महिलाएं तो पूरी रात ऐसे ही सोई रह जाएंगी, टॉयलेट आएगा तब भी वो टॉयलेट नहीं जाएंगी, उसको ऐसे ही बर्दाश्त करती रहेंगी और सोई रह जाएंगी। तो ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करना है। कम से ना ही आपको जल्दी उठना है और ना ही ज़्यादा टाइम लगा करके उठना है। रात भर रहने का 2 घंटा 3 घंटा रहने का आपको
ज़रूरत नहीं है। आप रिलेशन बना रहे हैं तो कम से कम 20 मिनट से लेकर के 30-40 मिनट तक आप रहिए। इतना समय में तो आपका ऐसा नहीं है कि आप उठेंगे भी तो पूरा नहीं गिरता है। किसी किसी को लगता है कि मेरा तो गिर गया, अब कैसे प्रेगनेंसी होगी, तो ऐसा नहीं है बिल्कुल। एक शुक्राणु का ज़रूरत पड़ता है और इतना सारा रहता है, लेकिन वहाँ तक और अंडा से एक ही मिल पाता है, तो उतना आपको टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। बस 20 से 30 मिनट आप लेटे रहिए उसी पोजीशन में। उसके बाद आप साफ़ कर लीजिए, और टॉयलेट लगाए तो आप टॉयलेट कर सकते हैं। टॉयलेट को कभी भी आपको दबाना नहीं है, इससे और भी ज़्यादा प्रॉब्लम आपको हो जाएगा, किडनी पे असर कर जाएगा। इसीलिए पूरी रात आपको नहीं रहना है। अगर टॉयलेट लगाए तो आपको बर्दाश्त करके 2 से 3 घंटे रहने का ज़रूरत नहीं है। 20 मिनट से 30 मिनट, 40 मिनट, आप इसमें से जितना भी रह सकते हैं उतना मिनट आप रहिए। और अगला गलती है कि बहुत सारी फीमेल हो गए, जेंट्स हो गए, क्या करते हैं कि बहुत दिन से वो लोग ट्राई कर रहे होते हैं बच्चा के लिए कि मेरी प्रेगनेंसी हो जाए, लेकिन कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है कि नहीं हो पाता है, लेट हो जाता है। तो फिर वो लोग धीरे धीरे क्या करने लग जाते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रेशर में संबंध बनाएंगे, बहुत ज़्यादा टेंशन में संबंध बनाएंगे, साथ में रहेंगे, बेड पे है फिर भी इंजॉय नहीं कर रहे हैं। सिर्फ बच्चा के लिए ही सोच है उन लोग के मन में कि बच्चा के लिए साथ में है, बच्चा के लिए संबंध बना रहे हैं, पता नहीं इसमें रुकेगा नहीं रुकेगा, इस तरीके से सोच रहता है। और पूरा महीना ही सोच रहता है, और पूरे महीने तो रहता ही है, जब बेड पे साथ में रहते हैं तब भी रहता है। तो क्या होता है कि आप अगर ये गलती करेंगे ना तो और ज़्यादा डिले होता जाएगा, और ज़्यादा आपका समय हर महीने ऐसे ही खाली चला जाएगा, क्योंकि आप प्रेशर ले रहे हैं। तो उसके वजह से आपका हार्मोन इम्बैलेंस होगा, बहुत कुछ बिगड़ने लगेगा, स्पर्म काउंट आपका लो हो जाएगा, स्पर्म कमज़ोर हो जाएगा आपका। लेडीज में अंडा बनना रुक सकता है, अंडा फिर टाइम से रिलीज नहीं होगा, बड़ा छोटा, इस तरीके से पीसीओडी हो गया, थायराइड हो गया, बहुत सारे कारण फिर हो जाएगा आपको, और आपको कंसीव करना बहुत इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो आपको कभी भी प्रेशर बिल्कुल नहीं लेना है, माइंड को फ्री रखना है, स्ट्रेस फ्री रहना है, आपको टेंशन फ्री रहना है, बिल्कुल टेंशन लेना नहीं है आपको। आप इसके लिए मेडिटेशन और अनुलोम विलोम डेली किया करिए, सुबह में वॉक आपको करना है। और जब भी आप बेड पे रहिए तो ये सोच करके मत रहिए कि बच्चा चाहिए इसलिए हम लोग हैं। आप बस इंजॉय करिए, बस एक दूसरे को देखिए और एक दूसरे में ही खोए रहिए। आपको बच्चा का मन में लाना ही नहीं है बिल्कुल भी। जैसे मान लीजिए आप शादी होकर जैसे तुरंत साथ में रहते हैं, उस तरीके से आप साथ में रहिए। आप बच्चा के लिए बिल्कुल मत सोचिए, तब आपका बच्चा कब रुक जाएगा, कब आपका 2 लाइन आ जाएगा, पीरियड मिस हो जाएगा, आपको खुद ही समझ में नहीं आएगा कि इतना जल्दी क्या कैसे हो गया, हम इतने दिन से ट्राई कर रहे थे तब तो हुआ नहीं। तो ये सबसे बड़ी गलती है, ऐसा करके इस तरह से सोच के आपको बेड पे कभी नहीं रहना है। और अगला गलती कि बहुत सारे फीमेल, बहुत सारे जेंट्स ऐसे होते हैं कि वो डेली डेली रिलेशन बनाते हैं बच्चा रुकने के लिए, कि क्या पता मेरा अंडा कब बन जाएगा, कहीं एक दिन हम ना करें तो कहीं टाइम तो नहीं मेरा चला जाएगा प्रेगनेंसी का, फिर मैं प्रेग्नेंट नहीं हो पाऊंगी। इसके चक्कर में वो डेली डेली रिलेशन में रहती हैं, डेली डेली संबंध बनाएंगी। और कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि एक दिन में 2 बार 3 बार भी हो जाता है। तो ये सबसे बड़ी गलती है, आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। आप अगर ये गलती करेंगे तो सबसे पहले होगा क्या आपका कि स्पर्म काउंट आपका कम होने लग जाएगा, स्पर्म बहुत कमज़ोर हो जाएगा, जो आपके यूट्रस तक सरवाइव नहीं कर पाएगा, अंडे से मिल नहीं पाएगा। अगर अंडे से मिल भी गया तो फिर आगे नहीं बढ़ा पाएगा। अगर आपका बच्चा रुक गया, प्रेगनेंसी हो गई आपकी, फिर बहुत जल्दी वो आपका मिसकैरेज हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको एक दिन छोड़ करके एक दिन आपको रिलेशन बनाना है। अगर आपका 28 दिन का साइकिल है
तो आपको 10वें दिन से लेकर के 20वें दिन तक एक दिन छोड़ करके एक दिन रिलेशन बनाना है। जैसे कि आप 10वें दिन बनाए तो 11वें दिन आपको नहीं बनाना, फिर 12वें दिन शाम रात में बनाना है, 13वें दिन नहीं बनाना, 14वें दिन बनाना है। इस तरीके से करके आप 10वें दिन से लेकर के 20वें दिन तक कांटेक्ट में रहिए। तो ये सारी गलती है, ये सारी गलती आपको बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप बच्चा के लिए ट्राई कर रहे हैं और आप ये सब गलती कर रहे थे तो आप आज से ही ये सब गलती बंद कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में आगे जानकारी के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे जो भी हम अपने चैनल पर जानकारी दें वो आप तक पहुँचे।